Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to the Nucleus Chemistry classes. Myself अरुण कुमार। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हमने लिखना सीख गया था, है ना। उसके रिस्पेक्ट में हम कुछ बातें करने वाले हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट की जो कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो यूजुअली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखते हैं उससे बिहेवियर उसका बिल्कुल ही अलग होगा। तो वो कौन से एलिमेंट है, जैसा कि क्लास 10 में हम लोगों ने देख रखा है कि कॉपर और क्रोमियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इसी हमें अलग से सिखाया जाता है कि भाई ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है। तो कुछ ऐसे ही एलिमेंट और हैं हमारे सिलेबस में, क्योंकि हम अब पूरे पीरियड टेबल को देखने वाले हैं, जो 1 से लेकर 118 118 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं उसमें कौन कौन से वो एलिमेंट होंगे जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते कैसे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जी, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। अगर बात करें 6 सेल का तो 6s2 4f14 5d10 6p6 और दिस इज 7s2 5f14 6d10 एंड दिस इज 7p6। ये कुछ था, है ना। हमने बात भी कर रखा था कि दिस इज फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड, है ना, दिस इज सिक्स्थ पीरियड एंड दिस इज सेवन्थ पीरियड। जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना नहीं सीखा है तरीके से समझ के, वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकता है कि कैसे मैंने इस चीज़ को बहुत ईजिली समझा रखा है। ओके, आज के लेक्चर में हम एक्सेप्शनल बिहेवियर को जानने वाले हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट के लिए बात करूं, जैसे मान लो मैंने सबसे पहला एलिमेंट लिया सोडियम, तो इसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 11। तो एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन का संख्या 11 है। अब प्रोटॉन अगर 11 है और ये एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 है, यानी कि हमें 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट ऑर्बिटल में। तो अगर मैं लिखना शुरू करूँगा तो क्या करूँगा, दिस इज 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p6। यहाँ तक आते हुए क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 6 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे थर्ड सेल लूँ तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12, इसलिए मुझे कितना लेना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। कुछ सवाल ऐसे ही बनते हैं कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो तुम देख सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका हाई होता है, जिस सब सेल से पहले न्यूमेरिकल वैल्यू हाई होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस शेल, है ना। ये क्या हो गया, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम देख सकते हो कितना है, एक है, एक कहानी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ तुम देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सा पीरियड आया है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। तो हम सोडियम को कभी भी दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इसमें 3 सेल होता है ना। और 3 सेल में किस तरीके से तुम देख सकते हो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, और लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम का ऑर्बिटल डायग्राम तुम देख सकते हो किस तरीके से 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, हमें जो समझना है, जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ किसी और एलिमेंट को जिसका एटॉमिक नंबर काफ़ी हाई हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ टीन, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 50। तो इसको लिखने के लिए काफ़ी लंबा लिखना पड़ेगा। आप जोड़े यहाँ पे ही 2 2 4 10 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36 2 38 10 48 और 2 50, यानी कि अगर 50 तक लिखना है 5p के 2 तक जाना होगा, यानी कुछ इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s2 3d10, ना, 5s2 एंड दिस इज 4d10 5p2। आप काउंट कर सकते हैं, काउंट करोगे तो आप 50 ही पाओगे। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 10 30 2 32, है ना, 32 और 10 42 और 2, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, देखो ध्यान से, है ना, 50 है ना। तो कितना हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, है ना, एंड दिस इज 4p6, यहाँ पे छूट गया ना, दिस इज 4p6। ओके, दिस इज 4p6। अब यहाँ से शुरू हुआ क्या, 5s2 4d10, है ना, यहाँ होगा 5p2। अब काउंट करो क्या आएगा, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 10 30 और 6 36 2 38 10 48 और 2 50।
तो अगर टीन में इलेक्ट्रॉन 50 हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है ना। ऐसे सवाल के लिए अगर मान लो कभी पूछ दे कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, तो वैलेंस सेल कहाँ दिख रहा है, ये फिफ्थ का S और फिफ्थ का P है ना, ये वैलेंस सेल है। इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अगर टीन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें वैलेंस सेल कौन सा है, फिफ्थ सेल है, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर नॉर्मल हमारे पास एक एलिमेंट हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हो, तो सिर्फ अगर हमें ये पता हो कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर से हम उसको इलेक्ट्रॉन पता कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हम डिफरेंट ऑर्बिटल में कर सकते हैं। ओके, इन चीज़ों का हमें ज्ञान पहले से ही है, क्लास 10th में ही बताया जाता है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लेने वाला हूँ आज, जैसे हमारे सिलेबस में क्लास 10th में ये चीज़ें आ रखा होता है, पहला क्रोमियम और दूसरा कॉपर, है ना। बड़े इत्मीनान से लोग पढ़ाता भी है और समझाता भी है कि देखो जी ये दोनों का बिहेवियर अलग है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24 और कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी 29। अगर क्रोमियम का इसी लिखना चाहें तो क्रोमियम का इसी कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2, इस तरीके से कितना हो गया 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18, दिस इज 4s2, 18 और 2 20, और यहाँ मैं क्या लिखूँगा, दिस इज 3d4। इस तरह का है ना। होता क्या है एक्चुअली कि ज़रा सुनना ध्यान से, यहाँ देखो ये हमें समझाया जाता है कि ये सेटअप कुछ ऐसा आ रहा है। ये सेटअप का मतलब कि वैलेंस सेल के इस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके पीछे वाले सेल यानी कि पेनल्टी मेट सेल के डी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक रूल होता है कि अगर ऑर्बिटल, मैं सुनना ध्यान से, यही रूल हमें काम में आने वाला है। अगर ऑर्बिटल, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, है ना, अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो, अगर हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो, तो फिर उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि वैसा ऑर्बिटल जिसका है ना हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है विथ रिस्पेक्ट टू देयर करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल हैविंग हाफ फील्ड और फुल फील्ड, देन स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स इज रिस्पेक्टिवली हाई विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स ऑर्बिटल हैविंग नॉट फील्ड और हाफ फील्ड। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यार कुछ ऐसा सेटअप हो, है ना, कि एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए किसमें, इसमें, तो डी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और D5 का मतलब हाफ फील्ड हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही बताया जाता है वो कुछ ऐसा बताया जाता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा जंप करेगा, दिस इज 4s1 एंड दिस इज 3d5, तो बताया जाता है कि ये सही है और ये गलत है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये सेटअप इस तरीके से चेंज करता है तो ये क्या हो गए, हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो गए, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेम कहानी यहाँ भी है। अगर आप यहाँ लिखो तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 3p6 4s2 और 3d9 हो जाएगा इस बार, है ना। यहाँ अब तुम जोड़ो तो 29 ही आएगा, लेकिन बोला जाता है कि ये गलत है। फिर सेटअप कुछ ऐसा ही है, आप यहाँ देखो ध्यान से क्या हो रहा है, वैलेंस सेल के इस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके पीछे वाले सेल के डी सब सेल में 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए तो ये कितना आ जाएगा जी 10, तो बिल्कुल यहाँ से ये सेम है, यहाँ से बस यहाँ फ़र्क आएगा, दिस इज 4s1 एंड दिस इज 3d10, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है ना कि ये इस तरीके से चेंज करता है। तो ये तो हमने पढ़ रखा है क्लास 10th में कि ये 2 एलिमेंट का बिहेवियर ऐसे होता है और हम इस तरीके से करते हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कि हम शॉर्ट तरीके से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, पहली बात, और दूसरी बात कि कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जिसके बिहेवियर्स बिल्कुल ही अनयूजुअल हैं, लाइक क्रोमियम और कॉपर की तरह। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन वेरी फ्यू टाइम्स, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ओके, मेरा बात समझी जाए, है ना, तो समझना ध्यान से, है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर यहाँ देखें इन सारे एलिमेंट को, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ज़रा ध्यान समझना।
अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या होगा जी, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 भर गए। अगर नियॉन देखें तो एटॉमिक नंबर 2 है ना, 10, 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86 होता है। ओके, तो 10 के लिए दिस इज 1s2, 2s2 एंड दिस इज 2p6, 10 हो गए। तुम देख सकते हो कि यहाँ फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ सेकंड में कितना हो गया, 8, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, 8, यहाँ भरो। तो ये तुम देखोगे ध्यान से कि ये फुलफिल आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड दिस इज 3p6। तो फिर वैलेंस सेल में यहाँ वैलेंस सेल थर्ड सेल हो जाएगा ना, क्योंकि ये हायर एटॉम मतलब हायर वैल्यू है। मैंने बोल रखा है कि सब सेल से पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू हाई होता है वही वैलेंस सेल होता है। तो यहाँ वैलेंस सेल थर्ड सेल, और थर्ड सेल ये दोनों है, थर्ड का एस और थर्ड का पी, तो दोनों को जोड़ोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना दिख रहा है तुम्हें, 6 और 2 8। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें तो ये बिल्कुल यहाँ से कॉमन होता जाएगा है ना, यहाँ तक कॉमन होगा। इसके बाद क्या होगा, 4s शुरू होता है जी, 4s2 है ना, 4s2 और क्या बोलेंगे 3d10 और दिस इज 4p6। तुम काउंट करो ये 36 हो जाएगा। तो वैलेंस सेल यहाँ रहा ये है ना, तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, अगर जेनॉन की बात करें तो यहाँ तक पूरा कॉमन हो जाएगा ये बिल्कुल 4p6 तक। फिर क्या शुरू होगा 5s2, 4d10 है ना, दिस इज 5p6। अब ये देखो वैलेंस सेल, तो फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तुम्हें दिख रहा होगा ये भी 8। इसी प्रकार रेडॉन की बात करें तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉमन ही दिख जाएगा आपको है ना, कहाँ तक 5p6 तक। शुरू क्या होगा 6s2 है ना, 4f 14, 5d10 एंड दिस इज 6p6 इस तरीके से। तो वैलेंस सेल 6 सेल यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वैलेंस सेल में, 6 और 2 8। तो यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। समझने वाली बात ये है कि जितने भी नोबल गैस हैं वो सारे वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं, 8 कंटेन कर रहे हैं। एक बात तो ये हुआ, एक्सेप्ट हीलियम है ना। तो दुनिया का हर एलिमेंट चाहता है कि वो किसकी तरह बन जाए, नोबल गैस की तरह। नोबल गैस की तरह क्यों बनना चाहता है, क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं वो नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फ्री फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है। और स्टेबल होने के पीछे कहानी हमें ये बताया गया है कि जिस एलिमेंट का वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। और इस 8 इलेक्ट्रॉन के पूरी होने की कहानी क्या बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या बोलता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना, ये कहानी बोली जाती है। ये भी स्टेबल है। तो इसके बारे में विचार ये दिया गया कि मान लीजिए कोई एलिमेंट अगर वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसको बोलते हैं कि अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है ना। तो इसने डुप्लेट कंप्लीट किया है और बाकी सारे एलिमेंट ने ऑक्टेट कंप्लीट किया है। इसीलिए दुनिया का हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस की तरह बन जाए। अब नोबल गैस की तरह बनने का क्या मीनिंग है कि वो वैलेंस सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर ले। 2 इलेक्ट्रॉन को करेगा तो नाम पड़ता है कि उसने डुप्लेट कंप्लीट किया, और अगर 8 करेगा तो नाम क्या देते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट किया। ओके, अब शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखने वाले हैं, जरा इस चीज़ को समझना ध्यान से है ना। और शॉर्टकट लिखने के लिए आपको मिनिमम एक काम करना पड़ेगा कम से कम कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए। 2, 10, 18, 36, 54, 86 है ना, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ऐसे भी तुम्हें याद ही होगा ये कितना का डिफरेंस, 8, यहाँ भी 8, दिस इज 18 है ना, और यहाँ कितना का डिफरेंस होगा जी, तो बोलो ये क्या होगा, ये भी 18 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ देखो 32। ऐसे भी बोला जाता है 2, 8, 18, 32 इज ए मैजिकल नंबर, क्योंकि एक ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट इसी नंबर से वेरी करता है। ओके, अब एक्सेप्शनल बिहेवियर की अगर बात की जाए या फिर उससे पहले हम बात करें कि शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखते हैं। तो मान लो कि मुझे लिखना है जिरकोनियम, या कोई भी एलिमेंट तुम उठा सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर तुम्हें पता हो। जैसे अगर मान लो कि मुझे लिखना है कैल्शियम, सबसे इंपॉर्टेंट लेता हूँ, यहाँ तो याद ही होगा, क्लास 10 से पढ़कर आए होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 20। ओके, अब मैं अगर 1s से शुरू करूँ, सुना ध्यान से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है ना, 3p6, तो कितने हो गए ये 10, 2 12, 6 18। अगर यहाँ बात करें तो कितना हो गया जी, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18, 18 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 20। इस तरीके से क्या तुम ये देख पा रहे हो, ये 18 का मतलब क्या हुआ, देखो आर्गन ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो शॉर्टकट तरीका ये होता है
कि जिस एलिमेंट का आप शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो उसका एटॉमिक नंबर देखो, और ये देखना होता है कि इस एटॉमिक नंबर से पहले, जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस एलिमेंट आ रहा है। तो 20 से पहले जस्ट कौन आता है? 18। यहाँ देखो कौन आता है जी? 18। तो कुछ करना नहीं होता है, बस आप ये करो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आर्गन लिख दो। आर्गन लिखने का मतलब होता है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है ना, और यहाँ से यहाँ लिख दिया। तो अब किससे स्टार्ट करें, इसके लिए मैं एक रूल बताता हूँ। अब काउंट करो उंगली पे, हीलियम है ना, नियॉन और आर्गन कहाँ तक कंप्लीट हुआ? 3 कंप्लीट हो गया। 3 कंप्लीट होने का मतलब कि थर्ड सेल तक कंप्लीट हो गया। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जब थर्ड कंप्लीट हो गया तो हर पीरियड नए सेल से स्टार्ट होता है, यानी 4 से स्टार्ट होगा। और किस सब सेल से स्टार्ट होता है? एस से। तो 18, यानी 1 से लेके 18 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ भर गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा। देखो जो इतना लिखने में टाइम जा रहा था, विद इन सेकेंड हम कैसे काम कर सकते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल तुम काउंट कर सकते हो या ले सकते हो। जैसे अगर किसी और को देखो है ना, अभी टीन लिए थे, ठीक है ना, टीन, ये देखो, तो टीन का एटॉमिक नंबर हमें बताया था 50। तो सोचो कि 50 से पहले कौन आता है? जेनॉन। तो क्या था? 54। इससे पहले जस्ट क्या आता है? क्रिप्टन। तो कुछ मत करो, क्रिप्टन को स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दो। अब काउंट करो उंगली पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, कहाँ तक चल गया? 4 तक, यानी 4 सेल तक कंप्लीट। शुरू कहाँ से होगा? 5th सेल से, और 5th के एस से। तो दिस इज 5s2। तो 1 से लेकर 36 तक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए है ना, और 37 और 38 यहाँ गया। 5s के बाद क्या आता है जी? 4d आता है। तो सोचो ये क्या हो गया? 38 तक यहाँ हो गया, 37 और 38 यहाँ गया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दें तो क्या हो जाएगा? 39 से लेके क्या हो जाएगा? 48 तक यहाँ चला जाएगा है ना। 38 में 10 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, और बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? दिस इज 5p2। देख रहे हो? तो टीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कभी पूछे तो क्या दिखता है? 5th का S और 5th का P। तो वैलेंस सेल 5th सेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाएगी तो कितना होगा? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये हमें क्लियर है। बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था कि शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो शॉर्टकट के लिए तरीका है बच्चे कि जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखना चाहते हो, या जिस एलिमेंट का चाहते हो, उसका एटॉमिक नंबर देखो, और उससे पहले कौन सा नोबल गैस आता है, बस उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो और फिर शुरू हो जाओ। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आपके समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और उठा लेता हूँ, है ना, देखना ध्यान से। अगर मैं और लूँ तो, जैसे अगर बात थोड़ी सी समझी जाए तो मैं, है ना, एक एलिमेंट ले रहा हूँ जिसका एटॉमिक नंबर कुछ भी ले लो, सपोज करो मैंने मैंगनीज लिया है ना, तो एटॉमिक नंबर 25 होता है इसका। ओके, तो मैंगनीज से पहले कौन आता है? तो 18, यानी क्या लिखेंगे इसके लिए? आर्गन। ये देखो दिस इज आर्गन, है ना। अब आर्गन के बाद कैसे सोचे? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन कहाँ तक कंप्लीट? 3 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या बोलेंगे? दिस इज 4s2। तो आर्गन 18 और 2 20। इसके बाद 3d आता है, और इसमें कितना भरना पड़ेगा? 5, क्योंकि 1 से लेके 18 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ है ना, 19 और 20 यहाँ, और 21 से लेके 25 तक यहाँ। ये तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ भर रहे हैं। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं कि विद इन सेकेंड किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। इससे फ़ायदा होगा कि ऐसे लिखोगे तो तुरंत पता चल जाए कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। कुछ इस तरह के सवाल बनते हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम उन टॉपिक्स पे जो आज का डिस्कशन का मेन हिस्सा है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम देखेंगे कि किस तरह से सवाल बनते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। मैं तुम्हें एक लिस्ट ही दे देता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाएगी। एटॉमिक नंबर 24, 29 ये हमें पढ़ा हुआ है कि ये दोनों एक्सेप्शनल है ना। इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ 41 से लेके 47 तक जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एक्सेप्शनल हैं, अभी देखेंगे हम, है ना। उसके बाद 78 और 79, तो तुम काउंट कर सकते हो, है ना। यहाँ कितने हो गए? 7, और यहाँ कितने? 2, 7 2 9, और 9 और 2 11, यानी कि 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एक्सेप्शनल है। क्रोमियम तो तुम देख
देख चुके हो कैसे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है ना, तो इसका कैसे लिखें 18 आर्गन 24 से पहले जस्ट है ना, उसके बाद क्या होगा 4s2 और 3d क्या होगा 18 + 2 20 और 4, जो कि क्या है जी गलत। दोनों लिखते हुए चलना ताकि चीज़ें समझने में आसान होगी। ये ऐसा हो गया और दिस इज 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ गया। ऐसे ही अगर सेकंड की बात करें कॉपर का, तो इसका एटॉमिक नंबर 29 क्या होगा, आर्गन यहाँ भी हो जाएगा, दिस इज 4s2 एंड दिस इज 3d9। ये चीज़ें आसान है, देखा हुआ है, इसलिए हमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना। यहाँ भी क्या होगा 4s1 और दिस इज 3d10 है ना, ये सही है और ये गलत है। क्यों हुआ, ये फुल फील्ड हो गया और ये यहाँ हाफ फील्ड हो गया। ओके, क्या मैं ऐसा रूल बना दूँ, देखना तो इसके लिए इन सारे एलिमेंट्स के लिए मैं रूल देखने जा रहा हूँ एक ही साथ, है ना, कि क्या होगा। सो जैसे यहाँ देखो क्या हो रहा है, सो कि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के एस सब सेल से कहाँ जा रहा है, पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में। मतलब वैलेंस सेल को अगर रूल से यहाँ देखें, रूल क्या है इसके लिए, तो वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, है ना। वैलेंस सेल के एस सब सेल से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ माइग्रेट कर रहा है, उसके पिछले सेल में, यानी पीछे वाले सेल को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल, और पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में। तो ये रहा हमारा रूल कि ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये तो हमने दो एलिमेंट्स में देखा कि ऐसा हो रहा है। ओके, अगर बात करें और सारे एलिमेंट्स का, जैसे लेता हूँ इसी में 41 से 47 में टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 43। तो 43 से पहले कौन आएगा 36, क्या लिखोगे क्रिप्टन, तो ये हो गया। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 4 तक कंप्लीट। शुरू कहाँ से करें 5 के एस से, तो ये हो गया 5s2, फिर क्या होगा जी 4d10, काउंट करो 43 है ना, तो ये क्या हो गया 36 और 2 कितना होगा 36 और 2 38 एंड 10 क्या हो जाएगा बताओ, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, तो तुम काउंट करो कितना आएगा। 36 और 2 38 और 2 40 और 3 43, तो यहाँ क्या होना चाहिए था 5। ये देखो, अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ तो पहले से ही हाफ फील्ड है, तो क्या हम इसको ऐसा लिखना सही समझें, दिस इज क्रिप्टन 5s1 और दिस इज 4d6। तो तुम देखना उठा के बुक्स, ये दोनों सही होते हैं, ये थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, एक्सेप्शनल में भी ये अनयूजुअल बिहेवियर है, क्योंकि ये हाफ फील्ड था पहले से ही, फिर भी ऐसा शो करता है। ओके, और अगर हम बात करें इसी में कुछ एलिमेंट्स और हैं, जैसे 41 to 47 है ना, और हम लोग बात करें अगर है ना 79 का, तो 79 में क्या होता है गोल्ड, तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है AU है ना, तो 79 में क्या है गोल्ड। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79, तो 79 से पहले क्या आएगा जेनॉन, तो यहाँ क्या लिखेंगे दिस इज जेनॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यानी 5 तक कंप्लीट हो गया। तो कहाँ शुरू होगा 6 के एस सेल, तो ये क्या होगा जेनॉन 6s2 54 और 2 56, फिर क्या होगा जी अगर 14 कर दे तो 60 और 10 70, और ये क्या होगा दिस इज 5d9। तो ये क्या हो गया गलत, इसका सेटअप अगर तुम देखो ध्यान से है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ है ना, इसका सही क्या होगा। तो अगर लिखें यहाँ तो क्या होगा दिस इज है ना जेनॉन, ओके 6s1 4f है ना 14 एंड दिस इज 5d क्या हो जाएगा 10, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ना, तो यहाँ तुम देख सकते हो क्या हो गया फुलफिल्ड हो गया। क्लियर है। एक और है इसमें, ये तो तुम्हें आसानी से दिख रहा होगा, इसमें जो 46 वाला एलिमेंट है ना, जिसको बोलते हैं अपन प्लेडियम है ना, जरा से ध्यान से देखना, प्लेडियम जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसका एटॉमिक नंबर 46 है, तो क्या बोलोगे इसके लिए प्लेडियम से पहले कौन आएगा 46 यानी 36 आएगा क्रिप्टन। तो अगर ये रहा क्रिप्टन तो क्या बोलोगे फिर क्रिप्टन हो गया, क्रिप्टन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 4 सेल तक कंप्लीट, यानी 5 से शुरू करें तो दिस इज 5s2, तो 36 और 2 38 है ना, 38 और यहाँ 4d क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा है ना। अगर ऐसा काउंट करोगे तो 36 और 2 38 और 8 कितना हो जाएगा 46। ये थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर है, मतलब एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमने रूल पढ़ा
कि वैलेंस सेल के एस सब सेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है पेनल्टीमेट सेल के डी सब सेल में। यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, यानी इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इसकी शक्ल ऐसी दिखाई पड़ती है ना। ये 5s पूरा का पूरा निपट जाता है, और जिस ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो उसको लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं 4d10। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, मैंने इसलिए इसमें स्टार लगा दिया है। और यहाँ बाकी एज यूजुअल है, तुम देख सकते हो, है ना, यहाँ पे करवा रखा है मैंने। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जहाँ से सवाल आने के चांसेस बनते हैं। ये तो क्लास 10 में ही मिला होगा, तो तुम्हें लगा होगा कि मैंने सारा पढ़ लिया, लेकिन नहीं। तुम देख सकते हो यहाँ इनको छोड़ के 9 और ऐसे हैं जो इस तरह का कांड करते हैं, और उसमें भी एक तो बिल्कुल ऐसा है जो फॉलो भी नहीं करता रूल को, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, कुछ और एलिमेंट हैं जो इनकी तरह एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करते हैं, तो मैं उन्हें भी काउंट कर लेता हूँ, तुम्हारे लिए आसानी होगी चीज़ों को और समझना एक ही बार में। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आया होगा। एटॉमिक नंबर 24, 29, 41 to 47, 78 एंड 79। ओके, मैं इस टॉपिक को लगाता हूँ हेडिंग सम अदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, सम अदर एक्सेप्शनल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं किसी एलिमेंट को चूज करने वाला हूँ जहाँ पे इस तरह का कांड होगा, जरा सुनना ध्यान से, है ना। एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57, 58, है ना, 64, ये तुम देख रहे हो ना, गैल्वेनियम होता है ये, जिसका सिंबल होता है GD। ओके, एक बार जेई मेन में आ चुका है और जेई एडवांस में भी आ चुका है। इसके साथ साथ हम बोलते हैं जो होता है हमारे पास 89 और 90 क्या होता है, थोरियम। ये 11 वहाँ पे थे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ पे हैं, यानी कि 1 से लेके 118 तक एलिमेंट में 16 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही अनयूजुअल है, या कह सकते हो एक्सेप्शनल है। और उस जो पिछले सेक्शन में 11 करवाया, उस 11 में भी एक ऐसा है प्लेडियम, जिसमें रूल फॉलो नहीं करता, दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे ज़रा बात समझी जाए, यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा जा चुका है जी, है ना, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ये होता है संतामन, क्या बोलते हैं इसको बताओ, याद है किसी को एटॉमिक नंबर 57 क्या होता है, लैंथानम, है ना। अगर 58 की बात करें तो क्या होता है, सीरियम, क्या होता है जी, 58 सीरियम, ये होता है। ओके, 64 तुम देख ही रखे हो, मैंने लिख रखा है, क्या होता है, GD, है ना। 89 और 90, ठीक है। 90 में होता है थोरियम, है ना, 90 में क्या होता है, थोरियम, क्योंकि ये मैं इसे उठा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही अनयूजुअल बिहेवियर को शो करता है। 90 क्या होता है, थोरियम। ओके, जरा बात थोड़ी सी समझी जाए कि 57 की अगर बात करें तो संतामन से पहले क्या आता है जी, जेनॉन, इसको लिखो, ये क्या होगा, दिस इज जेनॉन, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, 5th सेल तक कंप्लीट, दिस इज 6s2, और 4f में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 54 और 2 56 और 1 57, यानी कि 54 + 2 56 और +1 57, ये कंप्लीट हो गया। अगर इस तरीके से इसकी भी बात करें तो क्या होगा, यहाँ से दिस इज जेनॉन 6s2 एंड दिस इज 4f2, ये हो गया 58। अगर इसकी बात करें तो दिस इज जेनॉन, है ना, 6s2 पे क्या हो गया, 54 + 2 56, है ना, 56, और अगर 8 कर दें हम इसमें, ठीक है ना, 4f8, तो ये हो जाएगा 64। क्यों ऐसा, 54 2 56 और 8 64 ही होता है, यानी 64 ही होता है। थोरियम की बात करें तो 90 से पहले क्या आता है, रेडॉन, यहाँ क्या लिखेंगे, रेडॉन, Rn 86। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, 6 सेल तक कंप्लीट। कहाँ शुरू करें, दिस इज 7s, है ना, 2, तो 86 और 2 कितने हो गए, 88, 2 और चाहिए, तो 2 और के लिए क्या बोलेंगे, 5f2, यही होगा ना, बोलो 5f2, फिर आगे 6d होता है, फिर आगे 7p आता है, इस तरीके से ये है। लेकिन जितना भी तुम लिख रखे हो ये सारे के सारे क्या हैं, गलत है, ये सारे गलत हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो तुम देख रहे हो ना f, तो f क्या हम बताए थे
कि एफ सब सेल तब आता है जब उसका सेल नंबर वैलेंस सेल से 2 कम होता है। जब यहाँ 6 है तो यहाँ 4, यहाँ 6 है तो यहाँ 4, हाँ यहाँ 6 है तो यहाँ 4, यहाँ 7 है तो यहाँ क्या आ गया 5, यानी 2 कम होता है। तो इसमें रूल होता है ये कि एक इलेक्ट्रॉन है ना एंटी पेनल्टी सेल में से, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये n-2 इसकी रूल की बात कर रहा हूँ मैं, किसमें रूल क्या है सो, है ना, रूल क्या है। तो n-2 का मतलब कि वैलेंस सेल n है तो उसके पीछे वाले सेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, और उसके भी पीछे वाले सेल को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। यानी एंटी पेनल्टीमेट सेल के एफ सब सेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है पेनल्टीमेट सेल में, यानी n-1 के डी में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है। ये होता है पूरा रूल। ये देखो ये, तो तुम क्या कहना चाहोगे कि ये रहा क्या एंटी पेनल्टीमेट सेल 4f, तो इससे एक अगले सेल में जाएगा, यानी 4 से कहाँ जाएगा 5th में, और 5th के किस सब सेल में, डी सब सेल में। तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी 6s2 है ना, और ये 4f तो रहेगा नहीं, 4f 0 हो गया, एंड दिस इज 5d1। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर नीचे बात करें तो ये पूछा गया था 64 है ना, क्यों पूछा गया था तुम्हें समझाता हूँ अभी। यहाँ क्या हो गया, दिस इज जेनॉन, दिस इज 6s2, और एक इलेक्ट्रॉन को देगा तो क्या होगा, दिस इज 4f1 एंड दिस इज 5d1 है ना। अब तुम्हें यहाँ समझ में आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 4 से 5, यानी कि 4th सेल से 5th सेल में, और f सब सेल से d सब सेल में। क्या दिख रहा है, यही तो रूल था। ओके, इसे क्यों पूछा गया, इसे इसलिए पूछा गया कि तुम देखो यहाँ दिस इज जेनॉन, दिस इज 6s2, और अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चे यहाँ से तो ये 4f1 एंड दिस इज 5d1, कुछ शक्ल इस तरीके से। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो एक इलेक्ट्रॉन जाने से तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो f सब सेल है वो क्या हो गया जी, है ना, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, दिस इज 7। तो f सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और f में मैक्सिमम कितने होते हैं 14, तो यानी क्या हो गया हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी ऑर्बिटल से, अगर वो फुलफिल ना हो तो, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सही हो गया। थोरियम एक्सेप्शनल में भी एक्सेप्शनल है, ये तो मैंने बोल दिया, स्टार लगा दिया था कि चलो ऐसा हो जाता है। यहाँ भी कुछ सेम कहानी होता है प्लेडियम के जैसा। क्या होता है जी, ये रहा रेडॉन है ना, और ये रहा यहाँ पे 7s2, और यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन कूद जाता है, कहाँ जाएगा जी 6d2 में। तो ये सही है, इसमें मैंने स्टार लगा दिया है क्योंकि यहाँ भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। रूल था कि एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, और यहाँ दोनों। ये रूल का क्या मतलब है, लोगों ने सिर्फ चेक करके देखा भाई सारे एलिमेंट्स को कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो पूरे 118 में ये कुछ ऐसे एलिमेंट 16 मिले जहाँ पे इनकी बिहेवियर कुछ इस तरीके थी, आपस में जिसमें सिमिलरिटी था उसके हिसाब से बता दिया है कि भाई ये रूल है, ऐसा होगा, है ना। तो मैंने भी आपको ये चीज़ें समझा दी कि किस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ओके, इसके साथ ही साथ हम कुछ बात करते हैं कि डी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स और एस ऑर्बिटल्स के जो सेल हैं, है ना, जो सब सेल हैं, उनकी शेप कैसी होती है। पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा था सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स, ये चीज़ें हमने देख रखी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा समाप्त हुआ, जो भी एक्सेप्शनल थे। ओके, तो अब बात करते हैं सब सेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके शेप कैसे होते हैं। ओके, थोड़ा सा देख लें, चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल इससे आएंगे भी तो सवाल इसी टॉपिक से अगर आएंगे भी तो ये जो 16 मैंने लिखवाया उससे तय है आना। ओके, तो हम देखने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, कि ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है। मैंने आपको समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो 3D होता है। वेव नेचर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना क्वांटम थ्योरी में। क्वांटम का मतलब ही होता है कि उसका साइज डिमिनिश्ड हो, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, यानी कि हम उसका मैकेनिक्स देखने जा रहे हैं जिसकी साइज बिल्कुल ही डिमिनिश्ड हो। एक तो एटम खुद छोटा, और उसमें भी हम बात करने जा रहे हैं उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ सब सेल, है ना, एस सब सेल, पी सब सेल, ओके, और थर्ड है हमारे पास डी सब सेल, और फोर्थ एफ सब सेल, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स का शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। कैसा होता है जी, स्फेरिकल, ये है ना।
पी सब सेल जो होता है इसको बोलते हैं डम्बेल। क्या रहता है? डम्बेल। वो जिम वगैरह में जाते होगे ना, इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये देखो, ये होता है डम्बेल। ये इलेक्ट्रॉन इसी में पाए जाते हैं जिसे मैं शेड कर रहा हूँ। ये क्या होते हैं? डम्बेल। और इनको क्या बोला जाता है? लोब्स। तो एक डम्बेल में कितने लोब्स? तो 2 लोब्स, है ना। ऐसे ही पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये क्या होते हैं? पी एक्स और ये पी वाई एंड दिस इज पी जेड। डी की बात करें तो, है ना, डबल डम्बेल होता है, DOUBLE, और दिस इज DUMBELL, डबल डम्बेल। यानी कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से होता है। और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, ये हमने देख रखा है ना। कौन कौन से? तो DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y², और लास्ट वाले का नाम DZ²। ओके। अगर F की बात करें तो इनके 7 होते हैं, और ये लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है जिसका डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसके जो शेप होते हैं तुम चाहो तो लिख लेना। इसका क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना, पत्ते के जैसा होता है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, इसलिए हम इसे डिस्कस भी नहीं करते हैं। तो इस पर कुछ सवाल बनते हैं जो आप देख सकते हो। क्लियर है? आज के लेक्चर में मैं इसे यहीं पे रोकता हूँ। अगले क्लास से मैं 11th का पोर्शन शुरू करने जा रहा हूँ, है ना, जो कि बेसिक हमारा होगा मोल कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चंस का लेवल मैं काफ़ी हाई रखूँगा, है ना। पीछे पूछे हुए सवाल जो भी नीट में, एम्स में या फिर जेई में पूछे गए हैं, उनके सारे सवाल को मैं कवर करूँगा। देखते हैं लेक्चर्स कितना कंटेंट लेता है, उसी के हिसाब से मैं लेक्चर भी डिसाइड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी शानदार होगी। ओके, थैंक यू।